ज्योग्राफी में क्या पढ़ा रहे थे? भारत की भूगर्भिक संरचना पढ़ा रहे थे। चलिए आइए सुनिए। ए हो, बंद करो साउंड। सुनिए बाबू, सुनिए। हम लोग वी आर स्टडिंग, बहुत बच्चा बोला था सर थोड़ा सा उसमें भी, ठीक है ना, जियोलॉजिकल, क्या पढ़ा रहे थे? स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया यानी कि भारत का भूगर्भिक संरचना। भारत का भूगर्भिक संरचना। हमने इसमें थोड़ा सा देखा था और आज हम फिर से कर दे रहे हैं क्योंकि काफी बच्चे नए भी हैं। ये YouTube पे भी लाइव है, देखिए। भारत की भूगर्भिक संरचना में हमने देखा था कि भारत की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे भारत बना है, ठीक है। इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या रहा है, इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या रहा है। वर्तमान में जो आप ये भारत देख रहे हैं, वर्तमान में जो ये आप भारत देख रहे हैं, अगर हम बात करते हैं ये वर्तमान में जो आप भारत देख रहे हैं, ये भारत बना कैसे है, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि भारत का पहले कौन सा पार्ट बना, फिर कौन सा पार्ट बना, फिर कौन सा पार्ट बना, उससे संबंधित हम लोग बात कर रहे थे। तो हमने इसको समझने के लिए सबसे पहले एकदम सबसे, अगर हम चलते हैं बिग बैंग थ्योरी के बाद की अगर घटनाओं को देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग क्या बोले थे? पैंजिया। क्या बोले थे? पैंजिया। पैंजिया बोले थे। और ये पेंजिया जो था, ये चारों ओर किससे घिरा हुआ था? पैंथालासा से। किससे घिरा हुआ था? पैंथालासा वाटर बॉडी से। पैंथालासा वाटर बॉडी से, ये पैंथालासा था। पैंथालासा, 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 ठीक है। फिर हमने देखा कि ये किस अवस्था में है, स्वतंत्र रूप से ब्रह्मांड में क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से ये ब्रह्मांड में घूम रहा है। फिर हमने देखा कि ये पेंजिया, चूंकि ये किस रूप में था, किस रूप में था? ये लिक्विड फॉर्म में था। इतना गर्म था ये, इतना गर्म था कि ये लिक्विड फॉर्म में था। इसके अंदर के जितने भी मटेरियल्स हैं ये किस फॉर्म में थे? लिक्विड फॉर्म में, अर्थात गर्म, गर्म गलित पदार्थ, गर्म गलित द्रव्य के रूप में, गर्म गलित द्रव्य के रूप में थे, ये लिक्विड फॉर्म में ये थे। एंड हमने देखा कि ये पेंजिया टूटा। पेंजिया टूटा तो कितने भाग में टूटा? दो भागों में। एक क्या बना आपका? अंगारा लैंड। क्या बना? अंगारा लैंड। और दूसरा क्या बना? आपका गोंडवाना लैंड। क्या बना? गोंडवाना, गोंडवाना लैंड बना। अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड बना। और अंगारा लैंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लॉरेंसिया। क्या बोलते हैं? लॉरेंसिया, 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 ठीक है। और लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड बना। आगे फिर कालखंड में जाएंगे, फिर जैसे ये घटनाएं हजारों लाखों साल बाद ये घटनाएं घटती गई, घटती गई, घटती गई, उसमें कौन कौन से क्रम में क्या क्या बना था, इसको एक बार हम लोग रिकैप करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब ये अंगारा लैंड आगे चल के गया, अंगारा लैंड ये जो था, अंगारा लैंड, और ये जो गोंडवाना लैंड जो था, गोंडवाना लैंड, तो अंगारा लैंड जब था, अंगारा लैंड जो था, तो ये टूट के क्या क्या बनाया? तो ये टूट के आपको हम बताए थे तीन चार स्ट्रक्चर को बनाया था, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका। क्या बनाया था? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यूरोप, और क्या बनाया? एशिया, और क्या बनाया? ग्रीनलैंड। क्या बनाया? ग्रीनलैंड। अभी सबसे ज्यादा हाईलाइटेड न्यूज चल रहा है ग्रीनलैंड के बारे में। यहां पे जर्मनी, फ्रांस, ये लोग अपने सेना को उतार दिए क्योंकि यूएसए यहां पे क्या करने वाला है, बोल दिया यहां पे युद्ध होने वाला है, क्योंकि रूस और चाइना इस पे क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। तो अमेरिका आज के समय बहुत तेजी से युद्ध की ओर, थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर लग रहा है कि भारत को, विश्व को बहुत जल्दी इसमें इन्वॉल्व करा देगा, ठीक है। ग्रीनलैंड, एनीवे, तो अंगारा लैंड से क्या क्या बना? ग्रीनलैंड, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। और ये जो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना जो लैंड था, गोंडवाना जो लैंड था, इससे क्या क्या बना बाबू? प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया बना। पेनिनसुलर इंडिया बना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत बना। और क्या बना बाबू? अफ्रीका।
क्या बना? अफ्रीका, अफ्रीका बना। और क्या बना? ऑस्ट्रेलिया, क्या बना? ऑस्ट्रेलिया बना। और क्या बना? मेडागास्कर बना। क्या बना? मेडागास्कर बना, गास्कर बना। और क्या बना? साउथ अमेरिका बना, साउथ अमेरिका बना। और अंटार्कटिका बना। क्या बना? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका बना। क्लियर है? तो इससे कितने पार्ट्स बने? 1 2 3 4 5 6। और इससे कितने पार्ट बने? 1 2 3 4। अब ये जो पेनिनसुलर इंडिया बना था, गोंडवाना लैंड के जो नॉर्दर्न पार्ट था, उत्तरी क्षेत्र था, इससे टूटकर बना। और ये किधर प्रवाह किया? उत्तर की ओर प्रवाह किया। यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में ये, नॉर्थ डायरेक्शन में ये, नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो किया। और नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करने के बाद इससे टूटा। ये भी किस रूप में है? अभी अभी भी ये लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। ये भी किस फॉर्म में है? लिक्विड, अर्थात गर्म गलित द्रव्य के रूप में है। लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है। अब इसमें हम देखने जाएंगे क्या? पेनिनसुलर इंडिया, दैट इज प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं, भूगर्भिक संरचना को देखते हैं, भारत की भूगर्भिक संरचना को, भारत की भूगर्भिक भूगर्भिक संरचना को, यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को अगर हम लोग देखते हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया अगर हम लोग देखते हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया देखते हैं, तो इसको देखने के लिए हम लोग एक क्रम देख रहे हैं, एक कालखंड देख रहे हैं, एक टाइम देख रहे हैं कि हर टाइम के बाद कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ घटना हो रही है, कुछ ना कुछ घटना हो रही है। और किस घटना में भारत का कौन कौन सा पार्ट बना है, बेसिकली हमको यह देखना है। किस घटना में, इन विच टाइम पीरियड, विच फॉर्म ऑफ इंडिया हैज फॉर्म्ड, ये हम लोग को देखना है। ठीक, तो हम लोगों ने टाइम पीरियड के आधार पर, टाइम पीरियड के आधार पर, टाइम पीरियड के आधार पर, कालखंडों के आधार पर, कालखंडों के आधार पर, कालखंडों के आधार पे हम अगर भारत की भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग 3 कालखंड में बांटेंगे। एरा, एरा को महाकल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाकल्प, महाकल्प। इसके बाद पीरियड, पीरियड दैट इज कल्प। और इपॉक, क्या? इपॉक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? युग। ठीक, तो भारत सबसे पहले आपके क्या, महाकल्प में आप जाइएगा, महाकल्प के बाद क्या आएगा? पीरियड, उसके बाद क्या आएगा? युग। तो महाकल्प को, एरा को, इस एरा में क्या पेनिनसुलर इंडिया बना था? बना था। तो इसको भी क्या अन्य अन्य सब डिवाइड किया गया है? जी बिल्कुल किया गया है। अगर हम लोग पहले फॉर्म को उतारते हैं, ये पहला कालखंड था, टाइम टेबल था, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब सबसे बड़ा टाइम पीरियड क्या है? महाकल्प, एरा। उसके बाद उसमें जो जो घटनाएं घटी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियड्स में। उसके अंदर जो जो घटनाएं घटेंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? युग में। तो सबसे बड़ा कालखंड ये जो कालखंड समय का वो क्या है? एरा है। तो एरा वाले टाइम पीरियड में, महाकल्प वाले समय में, महाकल्प वाले समय में, अर्थात एरा वाले समय में, हम लोग देखेंगे कि भारत की जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, भूगर्भिक संरचना है, किस प्रकार बनी है। भारत की जो जियोलॉजिकल संरचना है वो किस प्रकार बनी है। तो भारत के लिए, पेनिनसुलर इंडिया के लिए, प्रायद्वीपीय भारत के लिए हम लोग महाकल्प को कितने भागों में तोड़ेंगे? 4। कितने भागों में? 4। कौन कौन सा तोड़ेंगे बाबू? आर्कियन, क्या? आर्कियन, 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 अरे सॉरी 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 सॉरी, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। उसके बाद पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, प्री कैम्ब्रियन एरा, पैलियोजोइक एरा। इसके बाद मेसोजोइक, मेसोजोइक एरा। और फिर आपका सेनियोजोइक, सेनियोजोइक, सेनियो सेनियोजोइक एरा। हिंदी में प्री कैम्ब्रियन को प्री कैम्ब्रियन लिख लीजिए, प्री कैम्ब्रियन युग, सॉरी महाकाल, महाकल्प, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। उसके बाद आपका पैलियोजोइक, पैलियोजोइक महाकल्प। फिर क्या हो जाएगा आपका? मेसोजोइक, मेसोजोइक महाकल्प। एंड देन आफ्टर सेनियोजोइक,
सेन्योजोइक महाकल्प, सेन्योजोइक महाकल्प, सेन्योजोइक महाकल्प। अब महाकल्प को हमने कितने भागों में बांटा? 4। इसमें भी कुछ घटना घटी, इसमें भी कुछ घटना घटी, इसमें भी कुछ घटना घटी, इसमें भी कुछ घटना घटी। इसकी क्या विशेषता थी? इसकी क्या विशेषता थी? इसमें क्या अलग हुआ था? इसमें क्या फॉर्म हुआ, इसमें क्या फॉर्म हुआ, इसमें क्या फॉर्म हुआ, इसमें क्या फॉर्म हुआ? चारों को अलग अलग हम क्यों पढ़ रहे हैं? वाई वी आर स्टडिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स? क्योंकि हर एक टाइम में कुछ नया नया चीज क्या बना है? स्ट्रक्चर्ड बना है, कुछ नया नया चीज फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर बना है। अब अगर हम लोग प्री कैम्ब्रियन को देखते हैं, किसको देखते हैं? प्री कैम्ब्रियन को अगर हम लोग देखते हैं, प्री कैम्ब्रियन एरा को अगर हम लोग देखते हैं, तो इसको भी हम लोग कितने भागों में बांटेंगे? 4। इसमें कौन कौन से भाग में आएंगे? आर्कियन, आर्कियन, इसके बाद धारवड़, धारवड़, इसके बाद कुडप्पा, कुडप्पा, एंड इसके बाद विंध्यन, 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 विंध्यन। ठीक है, विंध्यन, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन, विंध्यन, विंध्यन। देखिए ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक होता है। मोस्ट ऑफ कोचिंग में इन चीजों को स्किप करके बस ऊपर ऊपर से भारत का सीधे सीधे स्ट्रक्चर पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। नॉर्दर्न नॉर्दर्न हिमालय, उसके बाद आपका जो जितने भी आपके कोस्टल लाइंस होते हैं, फिर आपके जितने भी द्वीप्स वगैरह होते हैं उनको पढ़ाया जाता है। फिर आपके मैदानी जो क्षेत्र हैं जो वो उनको पढ़ा दिया जाता है, मतलब इसको स्किप किया जाता है। लेकिन हम लोग टोटली पढ़ेंगे कि भारत बना कैसे। अब भारत बना तो अब उसको कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड किए, सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्कियन पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था, आर्कियन में हमने आपको बताया था, आर्कियन में हमने आपको बताया था इस समय आर्कियन टाइम में जो आपके प्री कैम्ब्रियन काल का पहला काल आर्कियन काल था, टाइम था। इस काल में हमारे जो लावा और मैग्मा थे वो क्या होते? ठंडा होना शुरू हुए। लावा और मैग्मा जो थे, लावा और मैग्मा जो था ये क्या होना शुरू हुआ? इसका शीतलीकरण शुरू हुआ, अर्थात इसका क्या हुआ? ठंडा होना शुरू हुआ। समझ में आ रहा है ना? ये ठंडा होना शुरू हुआ, ठंडा होना शुरू हुआ। और ठंडा होने शुरू होने से इसमें कौन से प्रकार की चट्टान बने? रॉक बने, आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। कौन सा? इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक बना, आग्नेय चट्टान। कौन सा चट्टान? आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान में भी किस प्रकार का चट्टान बना? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, सॉरी ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, सॉरी इसमें क्या बना? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। और क्या बना? नीस। और क्या बना? सिस्ट, सिस्ट टाइप्स ऑफ क्या बने? रॉक्स बने। ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट चट्टान जो है, ग्रेनाइट चट्टान जो है उस प्रकार का चट्टान बना। निस प्रकार के चट्टान बना, निस और सिस्ट प्रकार का इसमें चट्टान बना जब ये ठंडा होना शुरू हुआ। आप एक बताइए, लिक्विड फॉर्म अगर लावा मैग्मा ठंडा हो रहा है तो क्या इसमें कोई ऑर्गेनिज्म, जीव जीवित रह सकते हैं? नहीं, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। तो क्या ये जीवाश्म युक्त ऑर्गेनिजम्स इसमें फॉसिल्स पाए जाएंगे? नहीं, इसमें कोई जीव नहीं पाए जाएंगे। अर्थात ये वाला जो आर्कियन टाइम में जो हमारा लावा मैग्मा ठंडा हो रहा है ये कैसा होगा? फॉसिल फ्री होगा, फॉसिल फ्री, अर्थात जीवाश्म युक्त होगा। ये जीवाश्म, जीवाश्म युक्त होगा, सॉरी जीवाश्म रहित होगा, जीवाश्म रहित, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, फॉसिल फ्री रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या है? गर्म है, बहुत ज्यादा क्या है? गर्म है। तो पृथ्वी बनने की उत्पत्ति के ओरिजिन ऑफ जो आपका अर्थ है उसके भी पहले ये आपका आर्कियन टाइम जो था ये बना था। आर्कियन टाइम, आर्कियन टाइम में ये वाला पार्ट बना था और ये लगभग लगभग 4.7 अरब साल पहले, अरब वर्ष पूर्व इस चीज का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इस चीज का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। एंड इन दैट टाइम पीरियड भारत के कौन कौन से पार्ट में इनका डेवलपमेंट हुआ? ये ठंडा होकर भारत के कौन कौन से पार्ट को बनाए थे? तो आई हैव टोल्ड यू, कर्नाटक क्षेत्र, तमिलनाडु क्षेत्र, आंध्र प्रदेश क्षेत्र, उड़ीसा क्षेत्र, उड़ीसा क्षेत्र,
और आपको क्या पढ़ा है? हाँ एक सेकंड रुकिए ना। इसके बाद आपको पढ़ा है मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो था, बुंदेलखंड का कुछ पार्ट बना था। कहां का पार्ट बना था? बुंदेलखंड का कुछ पार्ट बना था। तो ये कर्नाटक हो गया, ये तमिलनाडु वाला फॉर्म हो गया, ये आंध्र प्रदेश वाला कुछ क्षेत्र हो गया, ये उड़ीसा वाला कुछ क्षेत्र हो गया, ये वाला आपका क्या मेघालय वाला, मेघालय का जो पठार है प्लेट्यू ऑफ मेघालय, मेघालय मेघालय का जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू वो बना। फिर यहां पे क्या बनेगा? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये बुंदेलखंड, बुंदेलखंड ये सब पढ़ा चुके हैं आपको। ये वाला क्या बनेगा? मध्य प्रदेश, ये वाला राजस्थान, राजस्थान। इस सब टाइप के स्ट्रक्चर कुछ 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 आपके बनेंगे। समझ में आ रहा है? तो भारत का सबसे पहला वाला पार्ट बीजारोपण जो हुआ, भारत का कौन सा पार्ट बना? ये वाला पार्ट बना। आपको एक बात पता होगा, अगर हम ये जैकेट जिस समय खरीदे होंगे तो ये एकदम चमकदार होगा, मोटा होगा, मोटा होगा। लेकिन हम इसको जब 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहन लिए होंगे तो ये गंदा हो गया। और गंदा हो गया तो हमने इसको क्या किया? इसको धोने के लिए ले गए। धोने के लिए ले गए तो हम लोग इस पे क्या कर रहे हैं? फिजिकल काम, ब्रश से साफ कर रहे हैं। और केवल ब्रश से साफ करते हैं, इसमें हम लोग क्या डालते हैं? डिटर्जेंट, यानी कि केमिकल। फिजिकल एंड केमिकल इफेक्ट इस पे होगा, तो इसका रंग जाएगा, इसका रंग जाएगा, ये इसका झड़ेगा, इसमें से इसका कपड़ा झड़ेगा तो ये पतला होगा, होगा कि नहीं होगा? तो फिजिकल और केमिकल इफेक्ट के बाद ये आपका इसका रंग जाना, इसका पतला होना, इसका टूटना फूटना शुरू होगा। सिमिलर कंडीशन जब ये पठार बन गया, जब ये प्लेट्यूज बन गए, ठंडा ठंडा होके, जब ये ठंडा ठंडा होके बन गए, देन आफ्टर इसके ऊपर कौन कौन सी क्रियाएं हुई होंगी? फिजिकल, फिजिकल और केमिकल, केमिकल। अब कहोगे फिजिकल कैसे सर? आंधी तूफान, बारिश का जो फ्लो हो रहा है, जब आप चले जाओ कभी बद्रीनाथ देखोगे, जब जहां वहां से पानी निकलता है तो वो बड़े बड़े चीजों को अपने साथ बहा के लेके चले जाता है। पत्थर उत्थर टूट टूट के चला जाता है। समझ में आ रहा है? बड़ा बड़ा पत्थर टूट के उसमें से फ्लो करके चला जाता है। तो फिजिकल, अब बहुत सारा नेचुरल केमिकल है, नेचुरल केमिकल है। जब इसके ऊपर आया होगा तो इसको तोड़ा होगा, फोड़ा होगा, तो यहां से इसका क्या शुरू हुआ? यहां से इसका क्या शुरू हुआ? टूटना फूटना। क्या शुरू हुआ? टूटना फूटना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिजिकल और केमिकल इफेक्ट के बाद ये टूटना फूटना शुरू हुआ। तो ये जहां पर है वहीं पे ना टूटेगा फूटेगा हो, जहां पे है ये, तो ये छोटा नागपुर का पठार है तो इधर ही इसका पार्ट कुछ टूट के आएगा, इसका पार्ट इधर ही कुछ टूट के आएगा, ये इधर टूटेगा, ये कुछ इधर टूटेगा, ये कुछ इधर टूटेगा, ये कुछ इधर टूटेगा, ये कुछ इधर टूटेगा, कुछ इधर नया पार्ट बनेगा। तो जब सेकेंड फॉर्म हम देखते हैं, सेकेंड फॉर्म हम देखते हैं, तो ये ठंडा भी हो रहा है और टूट फूट भी रहा है। क्योंकि किस फॉर्म में था? ये लिक्विड फॉर्म। लिक्विड से थोड़ा थोड़ा ठोस हुआ होगा, उसके बाद थोड़ा ठोस होने के बाद और ज्यादा ठोस हुआ होगा। आप लोग कच्चा अंडा देखे हैं? कच्चा अंडा, कच्चा अंडा क्या होता है? अंदर हिलाइएगा पानी जैसा आपको सुनाई देगा। उसको हल्का सा हाफ बॉइल्ड कीजिएगा, हाफ बॉइल्ड, तो उसमें से कहीं कहीं पानी से उसमें से गिरेगा और कहीं कहीं टाइट हो जाएगा। और जब पूरा बॉइल्ड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? कड़ा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो गर्म करेंगे तो उसका फॉर्म बदलेगा, और ठंडा होने के बाद भी उसका फॉर्म बदलेगा। तो जब ये ठंडा भी हो रहा है और टूट फूट भी रहा है, तो इससे नई स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। और ये वाला टाइम पीरियड का स्ट्रक्चर क्या हम लोग बोलेंगे? धारवाड़। क्या बोलेंगे? धारवाड़, धारवाड़, धारवाड़ स्ट्रक्चर बनेगा। और धारवाड़ स्ट्रक्चर जो आर्कियन के बाद आएगा, यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना स्ट्रक्चर का फॉर्म होगा, दैट इज क्या? अरावली। अरावली रॉक जो बना है, 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 वो किस फॉर्म में काल में बना है? धारवाड़, धारवाड़ काल में बना है। इसके बाद कुड़प्पा, आंध्र प्रदेश का जो कुड़प्पा क्षेत्र है, किस काम में बना है? धारवाड़ काल में बना है। ये टूटना फूटना से इधर वाला स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ, कुछ इधर इसका टूटा फूटा, कुछ इधर इसका टूटा फूटा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। और जब ये टूट फूट रहा था, इसके लेयर्स हट रहे थे, तो इसके अंदर हमको क्या मिलना शुरू हुआ? मिनरल्स, खनिज, मिनरल्स, आयरन ओर्स, गोल्ड, कॉपर,
अभ्रक, समझ में आ रहा है? तो चूंकि ये भी बहुत गर्म था तो इसमें भी क्या आपके फॉसिल्स पाए जाएंगे? नहीं। तो आप आर्कियन जो पढ़े, आर्कियन जो पढ़े, इसमें लावा और मैग्मा ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद ये किस रॉक में बना? इग्नियस। इग्नियस में भी कौन सा रॉक बना? ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट प्रकार के आपके रॉक्स बने। और ये पृथ्वी के बनने के पूर्व कितना पहले बन चुका था? 4.7 अरब साल पहले। अरे 6.67 मैटर नहीं करता है, ठीक है। इग्नियस जब बन गया, जब ये रेड वाला पार्ट भारत का बन गया उस समय, तो इसके ऊपर बनने के बाद ये ठंडा भी हो रहा है और इसके ऊपर क्या हो रहा है? फिजिकल और केमिकल इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो ये टूटना फूटना शुरू हुआ, टूटना फूटना शुरू हुआ। टूटने फूटने से इर्द गिर्द ही टूटेगा फूटेगा और इसमें कुछ नया ठंडा, मान लो ये यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में था तो पिघला होगा, तो कुछ इधर बढ़ गया होगा। बढ़ा तो क्या बन गया? अरावली रॉक। इधर पढ़ा, इधर क्या हुआ? इधर टूटा फूटा तो क्या बना? आंध्र प्रदेश का कुड़प्पा क्षेत्र। कुड़प्पा जो है ये नाम दिया गया, आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र है कुड़प्पा, उसी नाम पे सेकंड वाले फॉर्म को क्या दिया गया? कुड़प्पा। सॉरी सॉरी, कुड़प्पा करे, धारवाड़। कौन सा? धारवाड़। धारवाड़। कुड़प्पा तो इसके बाद आएगा हो, धारवाड़, ठीक है। धारवाड़। तो ये वाला फॉर्म, इधर वाला कुछ बढ़ा, इधर वाला कुछ बढ़ा, इधर वाला कुछ बढ़ा। पहला ये हुआ, पहला ये, पहला, उसके बाद दूसरा ये। अब इसके बाद फिर ये टूटे फूटेगा, हजारों लाखों साल बाद फिर ये टूटे फूटेगा। जब ये बन गया, जब ये एक बार टूटा तो ये बना। जब ये दोनों टूटेगा फूटेगा तो कुछ और बनाएगा। जब ये दोनों टूटेगा फूटेगा तो कुछ और बनाएगा। ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। दोनों के ऊपर जब केमिकल, अभी तो केवल इसके ऊपर फिजिकल केमिकल हुआ तो ये बना। अब इन दोनों के भी ऊपर फिजिकल और केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? एक नया फॉर्म बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कुड़प्पा। क्या बोलेंगे? कुड़प्पा। तो तीसरा फॉर्म क्या बनेगा? कुड़प्पा। कुड़प्पा, ठीक, ठीक है, कुड़प्पा। इसमें मोस्टली क्षेत्र जो है आपके आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र बनेगा और इसके इर्द गिर्द वाले क्षेत्र बनेंगे। और फिर जब ये टूटेगा फूटेगा तो क्या बनेगा? विंध्यन। विंध्यन। और विंध्यन वाला जो पार्ट बनेगा, विंध्यन वाला जो पार्ट बनेगा, ये टूटते फूटते देखिए बिहार के पूर्व में, अर्थात बिहार का, सॉरी, बिहार का पश्चिम वाला जो भाग है, पश्चिमी भाग है ना, रोहतास और कैमूर, वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार से ये, वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार का यहां पे बनना शुरू हुआ। उसके बाद आपके जो दक्षिण में, यानी कि आपके साउथ में जो पार्ट्स बनेंगे वो आपके होशंगाबाद वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, होशंगाबाद वाला, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद वाले क्षेत्र तक बनेगा। और उत्तर प्रदेश के आगरा वाले क्षेत्र तक ये बनेगा टूटते फूटते। और आपके वेस्टर्न पार्ट में क्या बनेगा? राजस्थान का चित्तौड़गढ़ वाला, राजस्थान का चित्तौड़गढ़ वाला, राजस्थान का चित्तौड़गढ़ वाला। और ये वाला इतना ठंडा हो, इसी को हम लोग क्या बोले? विंध्यन। विंध्यन। क्या बोले हैं? विंध्यन। विंध्यन। ये वाला इतना ठंडा हो चुका था, इतना ये कूल हो चुका था कि यहां पे क्या पाए जाने लगे? फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म। जीवाश्म। और जब जीवाश्म पाया जाएगा, और इतना साल सोचिए, विंध्यन चौथा फॉर्म, चौथा पार्ट में बना था। सबसे पहले आर्कियन, देन आफ्टर धारवाड़, देन आफ्टर कुड़प्पा, देन आफ्टर विंध्यन। तो विंध्यन के बाद फिर आपका क्या आया? पैलियोजोइक, उसके बाद मेसोजोइक, उसके बाद सेनियोजोइक। और ये सब एक काल से, एक महाकाल से दूसरे महाकाल तक आने में लैक्स ऑफ इयर्स, लाखों साल लगता है। तो ये इतना साल पुराना अगर यहां पे जीवाश्म पाया जाएगा तो बहुत पुराना जीवाश्म फॉसिल्स से क्या बन सकते हैं? डायमंड्स। डायमंड्स। तो पन्ना और गोलकुंडा का जो खान है ये आपके इसी वाले क्षेत्र के, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में मिलता है। यानी इस समय से आपको क्या मिलना शुरू हो गया? हीरा। हीरा के लिए कहां पे? मध्य प्रदेश का पन्ना वाला जो क्षेत्र है, पन्ना वाला, पन्ना। और गोलकुंडा वाला जो क्षेत्र है, गोलकुंडा वाला जो क्षेत्र है, यहां पे क्या मिलना शुरू हो गए? डायमंड्स। और यहां पे क्या मिलने शुरू हो गए? फॉसिल्स। और इनका एक्सटेंशन कहां तक गया? बिहार के वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ रोहतास एंड कैमूर, उत्तर प्रदेश का आगरा, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक का क्षेत्र इसमें कवर हुआ। कौन से पार्ट में? विंध्यन पार्ट में। विंध्यन पार्ट में। तो देखिए देखिए देखिए, चार पार्ट्स को अगर आप देखते हैं, आर्कियन, आर्कियन, धारवाड़, धारवाड़, कुड़प्पा
और विंध्यन, विंध्यन, विंध्यन। तो व्हाट यू विल फाइंड कि भारत का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट विकसित होते होते, ये वाला पार्ट विकसित होते होते, ये वाला पार्ट विकसित होते होते, ये वाला आपके बिहार तक पहुंचा और इधर मेघालय वघालय तक पहुंच गया। इतना बिहार, इतना भारत बन गया इस केवल 4 टाइम में। इस केवल 4 टाइम में आपके भारत यहां तक फॉर्म कर गए। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन फॉर्म में भारत आपका यहां तक बन गया, यहां तक बन गया। फिर यहां पे एक घटना घटी, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस जो आपका इपॉक था, कार्बोनिफेरस इपॉक में एक घटना घटी कि क्या हुआ, पृथ्वी का धसाव हुआ। अचानक पृथ्वी में भू संचलन आया, नीचे से एक फिजिकल आपका जो संचलन था वो हुआ, फिजिकल मूवमेंट हुआ अचानक पृथ्वी का। हिलता है ना पृथ्वी, ज्वालामुखी क्रियाएं वगैरह होती है ना इस टाइप की, तो आपके फिजिकल मूवमेंट से जब ये ऐसे से हिला तो ये फट गया, फट गया तो इस इधर जितना भी चीज था वो सब क्या हो गया, इसके अंदर चला गया। और जितना भी चीज मतलब क्या, फॉसिल्स, पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने भी पाए गए थे वो यहाँ पे अंदर चले गए। और अंदर जब चले गए तो यहां पे एक घटनाएं घटी इन सारे क्षेत्र में, यहां से लेके यहां के क्षेत्रों में एक सारी घटनाएं घटी, जिसको हम लोग किस काल में पढ़ेंगे, पैलियोजोइक में। किस में पढ़ेंगे, पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, पैलियोजोइक के कौन से, कार्बोनिफेरस इपॉक में। इसमें भी एक सब खंड अगर आप देखते हैं, सब इसके पार्ट्स को देखते हैं तो इसमें क्या आता है, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस इपॉक में, इपॉक में कौन सी घटना घटेगी, फिजिकल मूवमेंट होगा पृथ्वी के अंदर से, भौतिक मूवमेंट होगा, भू संचलन होगा, फिजिकल मूवमेंट होगा, फिजिकल मूवमेंट होगा। और फिजिकल मूवमेंट मतलब भौतिक, भू संचलन, भू संचलन। और इसके कारण क्या हुआ, धसाव हुआ, धसाव। और यहां पे जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने भी थे सब आके धस के पृथ्वी के अंदर चले गए। एंड देन आफ्टर इसके ऊपर क्या हो रहा, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, मिट्टी, कंकड़, बजरी, पत्थर जितने भी थे सब इसको ढक दिए। अब इसके अंदर जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे गए, अब उस समय से अभी तक अगर आप देखो तो वो सब क्या है, उसी के अंदर है और नीचे है। मतलब वहां पे क्या बन गया होगा, जीव जंतु पेड़ पौधे हजारों करोड़ों साल पृथ्वी में दबे रहने के कारण क्या बनाते हैं, कोयला, कोल, कोल। तो भारत में कोल का बेल्ट किधर डेवलप्ड होगा, पूर्वी क्षेत्र में, यानी कि कौन से क्षेत्र में, ईस्टर्न क्षेत्र में, ईस्टर्न एरिया में कोल का, कोल का रिजर्व पाया जाएगा, रिजर्व। कोल रिजर्व्स कहां पाए जाएंगे, आपके पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, पैलियोजोइक जो आपका एरा है उसमें। और पैलियोजोइक एरा के सब कौन सा, उसमें कौन से काल, उसमें आपके इपॉक वाले में, इपॉक वाले में क्या, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस में आपको यहां पे क्या हुआ था, भू संचलन, फिजिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ। इसके कारण यहां पे क्या हो गया, एक धसाव हो गया और उसके कारण इर्द गिर्द के जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे थे सब क्या हो गए, धस के उसमें दब गए। एंड आफ्टर क्रोर्स ऑफ क्रोर्स ईयर्स इसमें क्या हुए, सब चीज इसको दबाए, बंद किए और दबते 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 वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कोयला, कोल भंडार, कोल रिजर्व्स। दैट इज द रीजन कि भारत में सबसे ज्यादा कोल रिजर्व्स किस पार्ट में पाया जाता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और यहां पे बहुत सारे आपके वैलीज, दामोदर घाटी, दामोदर घाटी, नर्मदा घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी, सोन, इन सारी नदियों की घाटियों में इन कोयला का खदान रिजर्व्स पाया जाता है। समझ में आ रहा है। और इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो इसी पार्ट को हम लोग गोंडवाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोंडवाना, गोंड, गोंडवाना, गोंडवाना। तो अभी आप देखो क्या क्या भरा, क्या क्या बना आर्कियन काल में भारत कैसे। आपको हम आर्कियन पढ़ाए, धारवाड़ पढ़ाए, कुडप्पा पढ़ाए, विंध्यन पढ़ाए, उसमें भारत कितना बना आप देख लिए। यानी कि प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन एरा में, कैम्ब्रियन एरा में इसको हमने कितने पार्ट में पढ़ा, आर्कियन, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन, विंध्यन। इसमें भारत का कौन सा स्ट्रक्चर बना, मोटा मोटी बना देते हैं, भारत का लगभग लगभग ये पार्ट बना,
ये पार्ट बना। इसके बाद प्री कैम्ब्रियन के बाद आपको क्या बताए थे? पैलियोजोइक। क्या बताए थे? पैलियोजोइक। पैलियोजोइक, पैलियोजोइक में एक घटना घटी, कौन सी? भू संचलन की, फिजिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ, फिजिकल मूवमेंट ऑफ इंडिया आप बोल सकते हो। यहां के पार्ट में फिजिकल मूवमेंट हुआ, जिस कारण यहां पे क्या हो गया बाबू? धसाव। क्या हो गया? धसाव। क्या हो गया? धसाव। और इस पार्ट में जब धसाव हुआ तो यहाँ के जितने भी जीवाश्म फॉसिल्स थे इसमें आके भर गए, और भरने के बाद ये आफ्टर लॉन्ग्स ऑफ लॉन्ग्स ईयर्स, क्रोर्स ऑफ क्रोर्स ईयर्स, ये किस में कन्वर्ट हो गए? कोल रिजर्व्स में। कोल रिजर्व्स में, रिजर्व्स में। अब चूंकि ये कोयले का भंडारण वाला क्षेत्र है, इसलिए इसको एक अलग नाम दिया गया, दैट इज गोंडवाना। क्या नाम दिया गया? गोंडवाना। गोंडवाना नाम दिया गया, गोंडवाना नाम दिया गया। तो पैलियोजोइक में भारत का कौन सा पार्ट बना? गोंडवाना। गोंडवाना। और गोंडवाना वाला कौन सा बेल्ट है? तो दामोदर वैली, नर्मदा वैली, गोदावरी वैली, महानदी वैली, सोन वैली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो नदी वाला जितना भी पार्ट्स है, इधर सब आपका नदी वाला जितना भी पार्ट्स है, घाटी वाला, उधर आपका कोयले का रिजर्व्स फॉर्म किया। गेटिंग मी और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गोंडवाना वाले में इसमें आया। फिर इसके बाद एक घटना घटी, दैट इज व्हाट? वोल्केनोइज्म। वोल्केनिज्म। भारत में एक वोल्केनो फूटा, वोल्केनो आया, ज्वालामुखी फटा, और ज्वालामुखी फटा तो हर जगह बटा। ज्वालामुखी फटेगा, और ज्वालामुखी किस पार्ट में फटेगा? इधर वाले पार्ट में। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिए, समझिएगा। ज्वालामुखी फटेगा, बच के रहिएगा, थोड़ा दूर हो जाइए, फटने वाला है। ठीक है, ये सब विकास हो गया था यहाँ पे, इस सब का डेवलपमेंट हो चुका था। अब यहाँ पे क्या है? वोल्केनो। वोल्केनो, वोल्केनो, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। क्यों आया ज्वालामुखी? क्योंकि यहाँ की जो दरारें थी वो पतली हो गई थी, थीन लेयर्स हो गए थे। नहीं बोले फिजिकल केमिकल, फिजिकल केमिकल होते होते आप कपड़ा धोते हो, एक टाइम बाद, 1 साल 2 साल 3 साल बाद कहीं एक जगह से फटता है कि सब जगह से फट जाता है, तो वो एक जगह से फटा। इसी तरह इस पे भी फिजिकल केमिकल, फिजिकल केमिकल, और क्रोर्स ऑफ क्रोर्स ईयर से हो रहा था। तो यहाँ पे बाबू परत जो था, थीन लेयर बना, थीन लेयर, थीन लेयर। और थीन लेयर होने की वजह से नीचे का जो पृथ्वी के अंदर का जो क्या है, लावा मैग्मा है, वो निकला, फटा, और फटा यहां से तो इस एरिया में बटा, इस एरिया में बटा, और इस एरिया में बटेगा तो पिघलेगा, तो ऐसे ऐसे बनेगा जहां जहां ये जाएगा, जहां जहां ये जाएगा। तो इसी में गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र, महाराष्ट्र का पार्ट, कर्नाटक का कोयम्बटूर, सॉरी कर्नाटक का मंगलुरु बेंगलुरु वाला पार्ट, तमिलनाडु का कोयम्बटूर वाला पार्ट, ये सब जितना भी प्लेट्यूज हैं, दक्कन प्लेट्यूज, इसमें ये ज्वालामुखिज्म जो वोल्केनिज्म हुआ था, इसमें कौन सा पार्ट बना? डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू अर्थात दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। तो देखो, गोंडवाना फिजिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ की वजह से हुआ, दक्कन प्लेट्यू किस वजह से हुआ? ये आपके वोल्केनिज्म से हुआ। और जो आर्कियन, धारवड़, कुड़प्पा, विंध्यन था, वो अपना ठंडा होने के दौरान फिजिकल और केमिकल रिएक्शन के सब में अलग अलग कारण हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हर पार्ट बन रहा है। तो इसके ऊपर दक्कन का जो पठार बना, ये दक्कन का जो पठार बना, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू जो बना, ये किस घटना का कारण है? वोल्केनिज्म। और इसमें कौन सा चट्टान बना था? बेसॉल्ट चट्टान। कौन सा चट्टान? बेसॉल्ट चट्टान, बेसॉल्ट। और बेसॉल्ट जो रॉक थे, बेसॉल्ट रॉक थे, इन्हीं का क्या हुआ? अवसादीकरण, निक्षेपण, टूटना फूटना। तो इनके अवसादीकरण, टूटने फूटने से किस मृदा का निर्माण होगा? विच सॉइल? ब्लैक सॉइल। विच सॉइल? ब्लैक सॉइल। तो बेसॉल्ट चट्टान से आपका क्या बनता है? ब्लैक सॉइल। और इस ब्लैक सॉइल पर क्या होता है? कॉटन, कॉटन की खेती। दैट इज द रीजन इंडिया में कॉटन कहां उगाया जाता है? इस पार्ट में, डेक्कन वाले पार्ट में, क्योंकि काली मृदा वहीं पे पाई जाती है, काली मृदा वहीं पे पाई जाती है। तो व्हाट वी हैव स्टडीड येट, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने अभी तक प्री कैम्ब्रियन पढ़ा, प्री कैम्ब्रियन पढ़ा, हमने अभी तक पैलियोजोइक पढ़ा, पैलियोजोइक पढ़ा, हमने अभी तक क्या पढ़ा? मेसोजोइक पढ़ा, मेसोजोइक पढ़ा। और अभी हम मेसोजोइक, अच्छा, इस घटना में 4 घटनाएं घटी, आर्कियन, धारवड़,
कुडप्पा विंध्यन। इसमें क्या बना? गोंडवाना। इसमें क्या बना? दक्कन ट्रैप, दक्कन डेक्कन ट्रैप। इतना पार्ट भारत का बना। अभी हिमालय बना है क्या? आपके जितने भी मैदानी भाग हैं, मैदानी भाग हैं, वो बने हैं क्या? बने हैं। फील्ड बने हैं, मिट्टी वाले भाग बने हैं? नहीं, अभी मिट्टी वाला भाग बना ही नहीं है। अभी सब लगभग लगभग आपका पठारी वठारी वाला भाग बना है, पत्थर वाला भाग बना है। इधर देखो, इधर इधर। ठीक है, अब देखिए, अब एक और एरा में आते हैं। ये वाला आ गया आपका प्री कैम्ब्रियन, दिस इज पैलियोजोइक, दिस इज मेसोजोइक। नाउ कम टू द सेनियोजोइक। कौन सा? सेनियोजोइक एरा। इस एरा में एक घटना घटेगी, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी, तृतीयक और चतुर्थ, तृतीयक और चतुर्थ, तृतीयक और चतुर्थ। तो सेनियोजोइक में, सेनियोजोइक, सेनियोजोइक एरा में, एरा में, सेनियोजोइक एरा में एक घटना घटेगी, और इसको हम लोग, इसको, इसमें भी कितने घटनाएं घटेंगी? दो। मतलब इसको हम कितने कालखंडों में तोड़ेंगे? दो। इसको भी कितने पार्ट्स में तोड़ेंगे? दो। फर्स्ट वन इज टर्शियरी, टर्शियरी, एंड द अगला इज व्हाट? क्वार्टनरी, क्वार्टनरी। हिंदी में तृतीयक, तृतीयक, और इंग्लिश में चतुर्थ, चतुर्थ, चतुर्थ काल। अब ये हिमालय बनने के पहले और हिमालय बनने के दौरान, और ये हिमालय बनने के बाद, हिमालय बनने के बाद। ये हिमालय बनने के पहले, बिफोर द हिमालयन फॉर्मेशन एंड बीइंग द हिमालयन फॉर्मेशन। हिमालय बनने के समय और हिमालय बनने के पहले। हिमालय, हिमालय के बनने के पहले, बिफोर हिमालय फॉर्मेशन, एंड बीइंग ड्यूरिंग द हिमालय फॉर्मेशन। और हिमालय के बनने के बाद, हिमालय बनने के दौरान, बनने के दौरान, दौरान को हम लोग किस में पढ़ेंगे? टर्शियरी में। किस में पढ़ेंगे? टर्शियरी में। और इसमें आफ्टर हिमालयन फॉर्मेशन, आफ्टर हिमालयन फॉर्मेशन, आफ्टर हिमालयन फॉर्मेशन, हिमालय बनने के बाद, हिमालय बनने के बाद, आफ्टर हिमालयन फॉर्मेशन। अब देखो, इसको भी पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, दो पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इसको समझिएगा, समझिएगा बाबू। टर्शियरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी, क्वार्टनरी। टर्शियरी को भी हम दो काल में पढ़ेंगे, दो टाइम टेबल में, और क्वार्टनरी को भी हम दो काल में पढ़ेंगे। एक है आपका इयोसीन से प्लायोसीन, इयोसीन से, EIO, इयोसीन से प्लायोसीन, प्लायोसीन। और इसको हम लोग पढ़ेंगे प्लिस्टोसिन से होलोसिन, प्लिस्टोसिन से होलोसिन, प्लिस्टोसिन से, प्लिस्टोसिन से होलोसिन। अब ये नाम ही आप लोग को डरा रहा होगा, होलोसिन, डरा रहा है ना? इसको आप लोग बोलोगे इयोसिन, इयोसिन से लेकर, इसमें भी चार पांच घटनाएं घटेंगी, कहां तक? प्लायोसिन तक, प्लायोसिन। इसमें कुछ घटनाएं घटेंगी, और फिर यहां पे प्लिस्टोसिन से लेके, प्लिस्टोसिन से लेकर होलोसिन, होलोसिन, होलोसिन। अब पता है आप लोग थोड़ा घबराने वाले हो। इसमें हिमालय जब बन रहा था तो देखो कैसी कैसी घटनाएं घटी थी। हिमालय जब बन रहा था, यहां पे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, हिमालय बनने के पहले और हिमालय बनने के दौरान, और यहां पे हम लोग हिमालय बनने के बाद। तो हिमालय बनने के पहले का घटना देखो कैसे कैसे देखना है, हिमालय बनने के पहले का घटना देखो कैसे कैसे देखना है। ठीक है, तो आइए बाबू, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग हिमालयन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, हिमालय कैसे बना है? हुविल से कौन बताएगा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? हाँ बोलिए बोलिए। किसके किसके टकराने से?
पेनिनसुलर प्लेट्यू और यूरेशियन प्लेट के टकराने से। हैरी हेस का सिद्धांत आप लोग पढ़े हैं, दैट इज द सेम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो था हैरी हेस ने दिया था। हैरी हेस एक साइंटिस्ट थे, हैरी हेस, इन्होंने ही प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तक नीकी सिद्धांत दिया था, प्लेट विवर्तक नीकी सिद्धांत दिया था, प्लेट टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक प्रिंसिपल। इन्होंने क्या कहा था प्लेट टेक्टोनिक प्रिंसिपल में कि जो ये आपका पेनिनसुलर पार्ट है, पेनिनसुलर जो पार्ट है, डायग्राम पे नहीं जाना, डायग्राम पे नहीं जाना है, भावनाओं पे जाना है। पेनिनसुलर जो प्लेट्यू था, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू था दोस्त, ये इधर से यूरेशियन, यूरोप और एशिया वाला जो प्लेट्यू था, दोनों के बीच में क्या होता है, टक्कर होता है, एक कोलिजन होता है, एक कोलिजन होता है। एंड यहां पे अभी एक सागर है जिसका नाम क्या है, टेथिस सागर, टेथिस सागर। हम लोग अलग थे पहले, यूरेशिया इसको बोलते हैं, यूरेशिया, यूरोप और एशिया का जो प्लेट, जो ये पार्ट था, और यहां पे आपका कौन है, पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। इन दोनों के बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है, एक कोलिजन। अच्छा, ये टकराएगा तो बीच का टेथिस सागर क्या होगा, बंद हो जाएगा और दोनों एक दूसरे पे चढ़ेगा। देखो, दो चीजों में जब टक्कर होती है तो एक चीज नीचे जाती है, एक चीज ऊपर आती है ना। तो सिमिलर फॉर्म में जब यहां से यूरेशियन और यहां से पेनिनसुलर इंडिया टकराएगा तो यहां पे जो टेथिस सागर था, टेथिस सागर जो था, टेथिस सागर, ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा और यहां पे ये एक दूसरे के साथ सट के ये क्या होगा, जब दो चीज टकराता है, आप लोग देखते हो एक के ऊपर एक चीज चढ़ जाता है, तो ये क्या चढ़ रहा है, तो क्या बन रहा है, हिमालय। और इसमें भी बहुत सारे क्रम हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं कि सबसे पहले कौन सा हिमालय का पार्ट बनेगा, फिर कौन सा हिमालय का पार्ट बनेगा, कौन से काल में क्या बना, कौन से काल में क्या बना, ये देखना है आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो आपका काल आएगा, इयोसीन आएगा। इयोसीन जो ये टेथिस सागर में इसका संकुचन शुरू हुआ, कंट्राडिक्शन, कंट्रैक्ट करना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ, संकुचन कॉन्ट्रैक्ट किया, ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, संकुचित होना। और जब ये होगा तो दोनों जब एक दूसरे के साथ सटेगा तो जहां पे, अच्छा एक बात बता, दो गाड़ी में टक्कर होने जा रहा है, सटा ना, जब ये पहली बार सटा तो इससे एक दोनों के बीच में क्या बनी, सीमा, दोनों जुड़ के क्या बनाया, एक सीमा, सट गया तो एक रेखा बन गया ना। इसी रेखा को ITSZ रेखा बोलते हैं, इन द सैंक्पो सेच्युअर जोन, ITSZ रेखा बना यहां पे, नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए ये जब एक दूसरे के साथ सटने के बाद यहां पे एक रेखा बनी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ITSZ, इन द सैंक्पो सेच्युअर, सैंक्पो सेच्युअर जोन। पहले सटा और सटने के बाद देखो, सटने के बाद क्या हुआ होगा, एगो ऊपर गया होगा, एगो नीचे गया होगा। तो ये जिस समय घट रही थी ना, ये जब सटने की घटना घट रही थी, जब ये सटने की घटना घट रही थी, इसी काल को हम लोग क्या बोलते हैं, इयोसीन। स्टार्ट किए थे ना, इयोसीन से कहां तक आपको लेके गए थे, इयोसीन से प्लायोसीन तक। तो देखिएगा इयोसीन से प्लायोसीन तक हम कैसे आएंगे, इयोसीन से प्लायोसीन तक हम कैसे आएंगे। तो इयोसीन काल में, इयोसीन टाइम में आपका जो यूरेशियन प्लेट था, ये पेनिनसुलर इंडिया के प्लेट से क्या हुआ, टकराया। तो टेथिस सागर जो था, टेथिस सी जो था, इसमें कॉन्ट्रैक्ट किया, संकुचित हुआ और यहां पे एक रेखा बनी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ITSZ रेखा, इन द सैंक्पो सेच्युअर जोन रेखा। और रेखा बनने के बाद क्या हुआ होगा, ये उठना शुरू हुआ होगा, हुआ होगा ना हो। तो जब उठने की क्रिया शुरू हुई, जब टकरा गया है तो एगो ऊपर जाएगा, एगो एक नीचे जाएगा, तो ऊपर और नीचे जाएगा तो कुछ ऐसे इस प्रकार की संरचना बननी शुरू होगी, दैट इज ओलिगोसीन काल। इयोसीन के बाद क्या आया, ओलिगोसीन। जब सटा तो इयोसीन, सटने के बाद एगो ऊपर गया, एगो नीचे गया, दैट इज ओलिगोसीन। ओलिगोसीन में क्या हुआ,
ओलिगोसिन में वृहत हिमालय का ग्रेटर हिमालय का निर्माण होगा। सबसे पहले क्या बनेगा? ग्रेटर हिमालय। समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या बनेगा? ग्रेटर हिमालय। इस टाइम में आपका ITSZ सबसे पहले बनेगा, ITSZ। इसके बाद क्या आपका बनेगा? ग्रेटर हिमालय। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वृहत हिमालय का फॉर्मेशन होगा किस काल में? ओलिगोसिन में। किस काल में होगा? ओलिगोसिन में। और यहां पे जब ग्रेटर, एक देखो पहले इस सटा तो ITSZ बना, फिर जब ये ऊपर गया तो ऊपर में भी कहीं ना कहीं रेखा बना होगा ना दोनों का, तो वो वाला जो रेखा बना था, उस दोनों वाले रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस दोनों वाले रेखा को हम लोग MCT बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। जब एक पहाड़, अब इसको ऐसे देखो, इस आप लोग समझना इस चीज को, भावनाओं पे जाना। एक पहाड़ जब इधर से टकराया और दूसरा जब इधर से टकराएगा, तो जब पहाड़ ऊपर बनेगा तो यहां भी एक बन रहा है ना, हो नीचे और ऊपर जाने का यहां भी तो एक रेखा बन रहा है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और इसी के फॉर्म में ये ऊपर ऊपर क्या बन गया? ग्रेटर हिमालय। तो आप एक बात बताओ, सबसे पहले कौन सा हिमालय का पार्ट बना था? ITSZ। उसके बाद क्या बना? ग्रेटर हिमालय। ITSZ किस काल में बना? इयोसीन। ग्रेटर हिमालय किस काल में बना? ओलिगोसिन। कौन से काल में बना? ओलिगोसिन। एंड आफ्टर दैट ग्रेटर हिमालय जब ऊपर गया तो फिर ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जा रहा है। तो नीचे वाला जो चीज नीचे से ऊपर आ रहा है, ऊपर वाला चीज नीचे से, देखो यूरेशियन प्लेट ऊपर है और इंडियन प्लेट नीचे है, याद रखना। ये ऐसे है, ये वाला आपका पेनिनसुलर इंडिया वाला प्लेट है और ये वाला आपका यूरेशियन वाला, ऐसे ये चढ़ते जा रहा है। अभी भी ये नीचे हो रहा है और ये ऊपर हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि हिमालय का आकार क्या हो रहा है? ऊंचाई बढ़ रहा है, हिमालय का आकार बढ़ रहा है। तो सबसे पहले इयोसीन आया, इयोसीन। इसके बाद ओलिगोसीन, ओलिगोसीन। इसके बाद क्या आएगा? मायोसीन। और इसके बाद क्या आएगा? प्लिस्टोसिन। अभी आपको तो बताए थे, प्लायोसीन। अब देखिए इयोसीन में क्या बना? टेथिस सागर का, टेथिस सी का क्या हुआ? संकुचन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट किया और यहां पे क्या बना? ITSZ रेखा। सबसे पहला घटना ये घटा। जब ये सट गया तो अब एक दूसरे के ऊपर उठना शुरू हुआ तो इसमें क्या बना आपका? ग्रेटर हिमालय। और ग्रेटर हिमालय बना तो दोनों के बीच में ऊपर में भी एक रेखा बन रही होगी ना, सट रही होगी। तो जब दोनों जितना भी ऊपर जाएगा तो उतना तो सटेगा ही, तो यहां पे भी एक रेखा बनेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? MCT रेखा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। जब वो बन गया तो नीचे वाला फिर भी अभी उठ रहा है, उधर वाला भी। अच्छा, यह याद रखिएगा, यूरेशियन प्लेट किसके ऊपर चढ़ रहा है? पेनिनसुलर प्लेट के ऊपर। किसके ऊपर? पेनिनसुलर प्लेट। और यही घटना को क्या कहा जाता है? प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और मायोसिन काल में क्या हुआ? ग्रेटर हिमालय के बाद कौन सा हिमालय बनेगा? हो मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, लेसर हिमालय जिसको आप लोग बोलते हो। तो यहां पे आपका मध्य हिमालय, या आप लोग इसको क्या बोलते हो? लघु हिमालय को आप लोग क्या? मिडिल मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय। और इसमें एक रेखा बनेगा MBF रेखा। मिडिल हिमालय के पास भी एक रेखा बनेगा, मेन बाउंड्री फोर्स। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मेन बाउंड्री फोर्स। अभी आपको एक चीज, बहुत प्यारा चीज समझ में आएगा जो आप लोग जीवन में नहीं समझ सकते थे। इसके बाद इस काल में क्या बनेगा आपका? शिवालिक। क्या बनेगा? शिवालिक। मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय भी आप लोग बोलते हैं, लघु हिमालय, लेसर हिमालय। यहां पे क्या बनेगा? शिवालिक, शिवालिक हिमालय बनेगा, शिवालिक हिमालय बनेगा। सबसे
नीचे वाला क्या बनेगा, शिवालिक हिमालय, और इसमें जो रेखा बनेगी वो HFF बनेगी, HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, जो कि मैदानी क्षेत्र से अब शुरू हो जाएगा। HFF, हिमालयन फ्रंटियल फ्रंट, FRONT, और ये हो गया आपका हिमालय बन गया। ये आपका क्या हो गया, हिमालय बन गया। तो हिमालय बनना शुरू कहां से हुआ, इयोसीन। इयोसीन में सबसे पहले क्या हुआ, टेथिस सागर का संकुचन, कंट्रैक्शन, और इसमें क्या बना, ITSZ रेखा। तो सबसे पहले हिमालय के फॉर्मेशन में कौन से रेखा का निर्माण हुआ था, ITSZ, और किसका संकुचन हुआ था, टेथिस सागर का। एंड इस काल को हम लोग किसमें पढ़ते हैं, इयोसीन में। एंड आफ्टर इयोसीन क्रोर्स ऑफ क्रोर्स ईयर्स क्या आया, ओलिगोसीन। ओलिगोसीन में क्या बना, ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय जब बनेगा तो उन दोनों के बीच में, दोनों प्लेट के उत्तरी ऊपर वाले रेखा के बीच में क्या बनेगा, कौन सी रेखा, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। एंड आफ्टर दैट फिर क्रोर्स ऑफ इयर्स क्या बना, मायोसीन। मायोसीन काल में क्या बना, मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय, और इसमें भी दोनों लेसर हिमालय के बीच, दोनों मध्य हिमालय के बीच में कौन सी रेखा बनेगी, MBF, मेन बाउंड्री फोर्स। एंड आफ्टर दैट विच वन इज प्लायोसीन। प्लायोसीन में किसका निर्माण होगा, शिवालिक, और शिवालिक के साथ मैदानी भाग का किसका रेखा का निर्माण, HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। अब बन गया आपका ये हिमालय। देखो, ये ग्रेटर हिमालय बना, ये मिडिल हिमालय बना, ये शिवालिक बना, शिवालिक बना। इसी तरह इधर भी है, इसी तरह इधर भी है। तो बाबू, दिस इज ग्रेटर हिमालय, दिस इज लेसर हिमालय, और दिस इज शिवालिक। और शिवालिक बनने के बाद जब ये हिमालय बन जाएगा बाबू, आपको पता है इवापोरेशन होते रहता है नदियों से। तो नदी से इवापोरेशन होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर ठंडा होगा, फिर वो क्या होगा, जमेगा। तो सबसे पहले जो जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा होगा, जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा होगा। तो यहां पे अगर भाप जमना शुरू हुआ तो यहां पे क्या बनने लगेगा, बर्फ। क्या बनना शुरू हो जाएगा, बर्फ। बर्फ जमेगा, और जैसे धूप निकलेगा ये बर्फ क्या होगा, पिघलेगा। बर्फ का क्या होगा, पिघलना शुरू होगा। और जब बर्फ पिघलेगा तो ये क्या होगा, पानी बन के निकलना शुरू होगा, नदी बन के निकलना शुरू होगा। तो 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 इस वाले पार्ट में अभी हमने आपको पढ़ाया था, जो ये वाला पार्ट अभी हम आपको पढ़ा दिए। टर्शियरी काल में हिमालय बनने के समय और हिमालय बनने के पहले वाला समय क्या था। अब आइए इस वाले कार्ड में, क्वाटनरी में क्या हुआ, क्वाटनरी में क्या हुआ, समझ में आ रहा है दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भारत का निर्माण एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी को। एक बार फिर से कंक्लूड करेंगे लास्ट में, डोंट वरी, आई एम हियर ओ माय डियर। इधर देखो, अब आ जाओ कौन से काल में, प्लिस्टोसिन से लेके होलोसिन तक। प्लिस्टोसिन से लेके होलोसिन तक देखो क्या होगा, ये है बाबू हिमालय, ये क्या है, हिमालय। और यहां से बर्फ का पिघलने शुरू होने से नदी आएगा। नदी अपने साथ क्या लाता है, कंकड़, बजरी, पत्थर, बड़े बड़े स्टोन्स को तोड़ते 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 उसको एकदम टीनी पार्टिकल्स में, अर्थात सॉइल के फॉर्म में लाके कहां पे गिराएगा, मैदानी भाग में। अब यहां पे किस चीज का निर्माण होगा, मैदानी भाग का, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान, सिंधु नदी का मैदान, सिंधु मैदान। अरे इधर गिरेगा तो इधर तो आएगा कि खाली गंगे जी में गिरेगा, सब जगह गिराओगे ना। तो फिर यहां पे आपके इस वाले काल से लेके हॉलिगोसिन वाले काल तक, मतलब प्लिस्टोसिन काल से लेकर हॉलिगोसिन काल तक क्या होगा, मैदानी भाग का निर्माण। यहां पे किस चीज का निर्माण होगा, मैदानी भाग। मैदानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फील्ड, फील्ड। और ये कैसा फील्ड होगा, मिट्टी वाला, स्वाइल, स्वाइल। तो अभी तक तो सब पहाड़ 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 दिख रहा था, अब आपका क्या बनेगा, मिट्टी। समझ में आया। तो इससे आपका आज के समय उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड का कुछ पार्ट, पंजाब, हरियाणा, ये सब पार्ट जो बना ये मैदानी भाग है, मैदानी भाग। और सबसे ज्यादा खेती हम ही लोग के क्षेत्र में होता है कि नहीं होता है, क्यों, क्योंकि मैदान है, मैदान मतलब मिट्टी, मिट्टी मतलब वहां पे पानी आया होगा, पानी का सोर्स भी होगा। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा क्या मिलता है, एग्रीकल्चर मिलता है। तो भारत का निर्माण इस तरह से हुआ है, गेटिंग मी और नॉट। तो अब आप हमको एक पूरा कंक्लूड कीजिए। अगर हम लोग प्री कैम्ब्रियन में गए, प्री कैम्ब्रियन में गए
प्री कैम्ब्रियन एरा में गए तो इसको हमने कितने पार्ट्स में देखा? आर्कियन, धारवड़, कुड़प्पा, विंध्यन। आर्कियन वाले पार्ट में शुरू वाला ये वाला भारत का पार्ट बना। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये वाला पार्ट बना। इसके ऊपर जब फिजिकल एंड केमिकल इफेक्ट्स हुआ तो आपका क्या बना? धारवड़। तो फर्स्ट ये बना, सेकंड क्या बना? धारवड़। तो ये कहां बनेगा? इसी के इर्द गिर्द में, इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा। तो देखो भारत का बढ़ना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? टूटना फूटना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? ठंडा होने से लिक्विड जो फॉर्म में ठोस जब पिघलते पिघलते गया तो कहीं रुका कि नहीं रुका? तो इससे फिर भारत थोड़ा सा और बढ़ा, थोड़ा सा और बढ़ा, फिर वो टूटा फूटा, फिर ठंडा हुआ तो और बढ़ा होगा, भारत और बढ़ गया होगा। अब भारत इस तरह से दिखने लगा होगा। फिर कुड़प्पा में भी, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा क्षेत्र के कारण इसका नाम कुड़प्पा। फिर आपका कहां तक पड़ा? विंध्यन। तो बिहार तक आ गया, कैमूर, रोहतास वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के आगरा वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद वाला क्षेत्र, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र, वहां तक बढ़ गया ये भारत। फिर इसके बाद प्री कैम्ब्रियन के बाद हम लोग क्या आए थे? पैलियोजोइक। पैलियोजोइक, इसमें कौन सा बेल्ट बना था? आपके कोल रिजर्व्स बने थे। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हुआ था? फिजिकल मूवमेंट हुआ था अर्थ का, कार्बोनिफेरस जो आपके इपॉक थे उसमें। एंड इन दैट कोल रिजर्व्स ऑफ इंडिया फाइंड्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड आफ्टर पैलियोजोइक इसमें क्या बना? गोंडवाना बना। क्या बना? गोंडवाना। पैलियोजोइक के बाद क्या आया आपका? मेसोजोइक। क्या आया? मेसोजोइक। और मेसोजोइक में कौन सा भारत का पार्ट बनेगा? डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू, क्योंकि यहां पे ये ज्वालामुखी से बना, ज्वालामुखी से बना। और ज्वालामुखी से बनने के बाद फिर एक घटना घटेगी, दैट इज सेनियोजोइक। कौन सा बाबू? सेनियोजोइक। सेनियोजोइक। एंड इसको भी हमने टर्शियरी एंड क्वार्टनरी में देखा, हिमालय बनने के समय और हिमालय बनने के बाद। तो सबसे बाद में कौन सा निर्माण हुआ है? मैदानी भाग। मैदानी भाग। समझ में आया? तो ये था बाबू आपका क्या? भारत का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। पानी पिलाइएगा। तो सुनिए, इसी को लिखवाना है। आप लिखवा देंगे तो आपका ये खत्म हो जाएगा, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इसके बाद फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे कि भारत को कितने फिजिकल स्ट्रक्चर में बांटा गया है, उसको पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो भारत की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया समझ में आ गया। भूगर्भिक इतिहास भारत का एक बार आके इसको देख लीजिए कि शुरू से हमने कैसे कैसे पढ़ा। आज कहां से पढ़ना शुरू किया? यहां से शुरू किया था। हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया पढ़ने जा रहे थे। इसमें हमने सबसे पहले देखा पेंजिया टूट के कितने भागों में गया? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड टूटा तो क्या बना? ग्रीनलैंड, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। और गोंडवाना लैंड टूटा तो क्या बना? पेनिनसुलर इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। अब हम लोग इसमें किसको उठाएंगे? भारत वाला, पेनिनसुलर इंडिया के पार्ट को उठाएंगे। पेनिनसुलर इंडिया के पार्ट को उठाएंगे तो हम लोग कालखंड, टाइम टेबल के हिसाब से पहले इसको कालखंड में बांटेंगे। ये सबसे बड़ा समय, ये साल हो गया, ये महीना हो गया, ये दिन हो गया। नहीं समझ में आया? साल के अंतर्गत महीना आता है, महीना के अंतर्गत दिन आता है, यानी कि ईयर्स, मंथ्स और डेज। ईयर्स के अंदर ही घटना घट रही है कौन सी? मंथ्स की। और मंथ्स के अंदर ही घटना घट रही है कौन सी? दिन की। आपका शादी होता है मान लो 17 नवंबर को, तो 17 इज अ युग, नवंबर इज अ मंथ, और 2026 इज योर ईयर। तो महाकल्प, कल्प और युग को समझने का एक वो बताएं कि दो तीनों में अंतर क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके अंतर्गत ही ये आता है और इसके अंतर्गत ही ये आता है। गेटिंग मी और नॉट? जवानों बताओ। अब ये जो महाकल्प एरा है, इसको हमने कितने पार्ट्स में तोड़ा? इसको हमने 4 पार्ट में तोड़ा। प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनियोजोइक। अब प्री कैम्ब्रियन को आगे देखेंगे तो प्री कैम्ब्रियन को आगे तोड़ेंगे कितने भाग में? आर्कियन, धारवड़, कुड़प्पा, विंध्यन।
भारत का निर्माण होना शुरू हुआ, सबसे पहले छोटका भारत पेनिनसुलर वाला, उसके बाद फिर टूटा फूटा ये बना, ये बना, ये बना, फिर ऐसे ऐसे ये बना, फिर आपका हिमालय बना, और फिर आपका मैदानी भाग बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसके बाद पैलियोजोइक के बाद, सॉरी, इस प्री कैम्ब्रियन के बाद आपका क्या आएगा? इसमें यही सब होगा, आर्कियन, लावा मैग्मा ठंडा होगा, इससे इग्नियस रॉक बनेगा, उससे भी किस प्रकार का रॉक? ग्रेनाइट सिस्ट प्रकार का रॉक बनेगा, ठंडा होगा, और पृथ्वी उत्पत्ति होने के 4.7 ईयर्स पहले की घटना है। एंड आफ्टर दैट हम लोग इसका क्या होगा? फिजिकल केमिकल रिएक्शन, तो क्या बनेगा आपका? धारवड़, और इसी में अरावली रेंज वाला भी निर्माण होगा, अरावली रेंज वाला भी निर्माण होगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या आएगा आपका? कुडप्पा, और कुडप्पा के बाद क्या आएगा? विंध्यन, विंध्यन के बाद क्या आएगा? गोंडवाना, गोंडवाना के बाद क्या आएगा? दक्कन, दक्कन के बाद क्या आएगा? तृतीयक, टर्शियरी, और टर्शियरी के बाद क्या आएगा? चतुर्थ। तब जाके पूरे भारत का निर्माण होगा। क्लियर है? तो इसको लिखवा देते हैं, लिखवाने के बाद आपको आगे का पढ़ाया जाएगा। ठीक है? तो यहां पे ऑनलाइन वाले बच्चों जितने भी हो, आप लोग अगर शुरू वाला नहीं लिखे हैं तो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप लोग टेलीग्राम से उसको लिख लीजिएगा। दो ज्यादा तो नहीं लिखवाना है अभी वाला, मैक्सिमम आपको हमको लगता है कि गोंडवाना तक हम लिखवा दिए थे, राइट? गोंडवाना तक लिखवा दिए थे, तो डेक्कन और सेनोजोइक केवल लिखवाना है केवल, ठीक है ना? तो आप लोग बाबू वहां से लिख लीजिएगा, क्या नाम है? टेलीग्राम से। दो चीज काहे के लिए अभी लिखे, पहले पूरा चीज लिख लीजिएगा। तो ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों के लिए यही पे बंद करते हैं, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।